बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। डियर टीचर्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और रोज़ाना हमारे हर लेसन को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, मटेरियल को डाउनलोड कर रहे होंगे, अपने लेसन प्लान्स को देख रहे होंगे, लेसन प्लान्स के साथ एक्टिविटी भी सोच रहे होंगे कि क्या करवाई जा सकती है। कुछ एक्टिविटीज़ तो हम आपको सजेस्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में और कुछ आप अपनी क्रिएटिविटी भी इस लेसन में ऐड कर सकते हैं। फॉलो करें आप लेसन प्लान को, तो देखिए कि हमने जितनी एक्टिविटीज़ दी हैं उनका असल बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों की जो तमाम सीखने की सलाहियतें हैं, सुनना पढ़ना लिखना बोलना, वो तमाम जो है हम किसी ना किसी लेवल पे उसको रोज़ाना एड्रेस करें और उनके स्किल्स डेवलप कर सकें, ताकि जो वो सुने उसको बोल सकें, जो बोलें उसको लिखा हुआ देख सकें, जो लिखा हुआ देख सकें उसका नाम बता सकें। और जब उनसे कहा जाए कि अब ये लिख के दिखाओ, अपने हाथों से इस आवाज़ की शक्ल बनाओ, तो वो आपको बना के दिखा सकें उन तमाम यूनिक डिफरेंसेस के साथ जो हर हरूफ तहजी का खासा है। जैसे जीम के कितने नुक्ते हैं, से के कितने नुक्ते हैं, ब क्या है, प क्या है। इसी तरह आप रोज़ाना की बुनियाद पे हर हरूफ तहजी की मुख्तलिफ रैंडम एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों से पूछें। जैसे कि आप किसी वार्म अप डे पे लेसन को शुरू करने से पूछें बच्चों को, जल्दी से बताएं मुझे चे के पेट में कितने नुक्ते, 3, से के ऊपर कितने नुक्ते, 3, जीम के पेट में कितने नुक्ता, 1, अलिफ के साथ कोई नुक्ता, 9। तो ये जब आप इस तरह की दोहराई कराएंगे तो उनके जहन में जो है वो उनका मेंटल मैथ्स भी तेज होगा और वो जल्दी से इवैल्यूएट करके आपको बता सकेंगे कि जो आप पूछ रहे हैं उसका सही जवाब क्या है। तो प्यारे बच्चों, किताब का सफ़ा ज़रा गौर से देख लीजिए और इस सफ़े में जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे उनसे हम क्या सीखेंगे। उनसे हम सीखेंगे कि आज हमने जो हरूफ तहज्जी पढ़ना है उसके लिए हमने क्या क्या सीखना है। तो रंग बिरंगी तस्वीर के साथ किताब का सफ़ा आपके सामने है और ये तस्वीर बताइए किस जानवर की है। खरगोश। इब्तदाई आवाज़ पे ज़रा तवज्जो रखिएगा, खरगोश। अब ये तस्वीर है एक खरबूजा फल। जी हाँ, हमने फलों के बारे में भी बातचीत की थी, स से समर पढ़ा था, तो खरबूजा भी एक फल है, एक समर है, इसका अपना नाम है खरबूजा। ये है खत, खत जिसमें हम किसी को कोई पैगाम डाल के भेजते हैं। पहले ज़माने में तो ख़त व किताबत चलती थी, लोग एक दूसरे को दूर दराज इलाकों में कागज़ के ऊपर कलम से ख़त लिख के भेजते थे, लेकिन चूंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो हम एक मैसेज करके अपना पैगाम अगले तक जल्दी से पहुंचा देते हैं विद इन सेकेंड्स। लेकिन असल में ये होता तो एक मैसेज है जो कि ख़त के ज़रिए जाता था चंद साल पहले। तो शुरू की आवाज़ को ज़रा रिलेट करते हैं। खरगोश, खरबूजा, खत। टीचर्स, बच्चों के लिए ज़रा आप अपॉर्चुनिटी लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके आप बच्चों से ख की पहचान करवा दीजिए। मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ तस्वीर या मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करिए और बच्चों से कहिए कि इस आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन के पहचान लें। उसके बाद हम पढ़ना और लिखना की एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। तो हर सबक की तरह जब टीचर आपके साथ डिस्कस कर रही थी तो मैं क्या कर रही थी, फ्लैश कार्ड्स ढूंढ रही थी। आपके पास है फ्लैश कार्ड्स? अगर है तो जल्दी से मुझे उठा के दिखाइए। और मुझे कौन से फ्लैश कार्ड मिले अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जनाब, मुझे मिले वही फ्लैश कार्ड्स जो किताब में मौजूद थे। मुझे एक फ्लैश कार्ड मिला खत का, फिर एक फ्लैश कार्ड मिला एक प्यारे से खरगोश का, और एक छोटा फ्लैश कार्ड मिला उस फल यानी समर खरबूजा का। आपको क्या मिला ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी टीचर के साथ। और अगर आपने डिस्कशन कर ली है तो आइए देखते हैं इस आवाज़ की शक्ल कैसी है। तो जनाब, ये हरूफ तहजी खे की आवाज़ है, ख। और खे की पहचान ये है कि ये जीम के ख़ानदान का एक मेंबर है। इसके सर पे है एक नुक्ता, इसके सर पे ताज है और ये है एक नुक्ता। तो ख की पहचान वाज़े तौर पे ये नुक्ता है। तो जल्दी से अपना हाथ बढ़ा के हवा में ख की लिखाई कीजिए, शाबाश, और नुक्ता भी लगाइए, वेरी गुड। जब ये एक्टिविटी आपने कर ली तो अब टीचर क्या करेंगी, आपको इस आवाज़ से, इसकी शक्ल से अच्छी तरह से पहचान करवाने के लिए कुछ आपके साथ एक्टिविटीज़ करेंगी, जिसमें आपको हो सकता है वो बोर्ड पे बुलाएं
یا سینڈ باکس دیں یا پلیٹو دے دیں، یا اگر کوئی اور ٹیچر نے ایکٹیویٹی کریٹیو سوچی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گی. کس لیے؟ تاکہ آج کے حروف تہجی کی آپ کو اچھی سی پہچان ہو جائے. حروف تہجی کا نام ہے خ، آواز خ، مکمل شکل جیم جیسی لیکن نقطہ اوپر، مختصر شکل بھی جیم جیسی لیکن نقطہ اوپر، اور ایک کلیدی لفظ خربوزہ جو کہ آپ نے کلاس روم میں لکھ کے لگایا ہوگا. تو ٹیچرز ذرا پاز کر لیجئے، وکیبلری ریپیٹ کر لیجئے. اس وقت انہوں نے اس حروف تہجی کی لکھائی پہ توجہ دینی ہے، نام پہ توجہ دینی ہے. تو آپ یہ پریکٹس ان سے کروائیں 10 سے 12 منٹ لے کے، یا جتنا ٹائم آپ کو چاہیے ضرور لیجئے اور اس حروف تہجی کی پریکٹس کریں. تو جناب اب باری آتی ہے اس حروف تہجی کے فلیش کارڈز دیکھ کے آپ مجھے اس کا نام بتانے کی اور یہ بتانے کی کہ یہ آپ کو کون سی شکل نظر آئی، مکمل یا ابتدائی. یہ ہے جناب ابتدائی شکل حروف تہجی خ، جس کی آواز ہے خ، اور اس کے اوپر ہے ایک نقطہ. اور دوسرا فلیش کارڈ ہے حروف تہجی خ کی مکمل شکل کا، اور اس کی آواز ہے خ اور اوپر ہے ایک نقطہ. تو ٹیچرز شاباش، ویل ڈن ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب نے مل کے بہت اچھی لرننگ کی. تو آئیے ذرا کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کس کس کو خ کی ابتدائی شکل نظر آ رہی ہے. پینسل لیجئے اور سرکل کیجئے. خ خربوزہ، خ خط اور خ خرگوش. مکمل شکل خ نقطے کے ساتھ، مکمل شکل خ، آدھی شکل خ نقطے کے ساتھ. سو ٹیچرز یہ پریکٹس کروا لیجئے بچوں سے، مختلف ان کو اپرچونٹیز دیجئے. آپ باری باری بھی گروپس میں ایکٹیویٹی ڈیوائیڈ کر سکتی ہیں. آپ اگر آپ چاہیں تو روزانہ کی کوئی ایک ایکٹیویٹی سلیکٹ کر سکتی ہیں، جیسے ایک دن ان کو سینڈ باکس کروا دیں، نیکسٹ ڈے ان کو پلے ڈو دے دیں، اس سے اگلے دن ان کو جو ہے بورڈ دے دیجئے. لیکن انہی ایکٹیویٹیز کو آپ نے وقتاً فوقتاً مختلف ریسورسز کے ذریعے بچوں کو کوشش کرنی ہے کہ خ کی لکھائی کروا لیں، پہچان ڈیولپ کروا لیں، ورک شیٹ دے لیں، رائٹنگ کرا لیں. اب تو جیم اور کا جو خاندان ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہاں تک آتے آتے انہوں نے پینسل اور کریون کو گرپ کرنا اچھی طرح سے سیکھ بھی لیا ہوگا. تو ٹیچرز اگلی آواز اگلا خاندان شروع کرنے سے پہلے ان تمام حروف تہجی کو ایک دفعہ ریوائز کیجئے روزانہ کی بنیاد پہ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے سبق تک میں پھر آؤں گی آپ کے پاس نئی آواز کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ.